गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूँ आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं पठान आ गया हूँ आज की न्यू वीडियो के साथ, जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट जो कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और सुनना। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, और नेक्स्ट सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे बनाऊँ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय। इसके में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, जो कल एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो हमारा पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उनकी ओर चलते हैं। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मौलिक अधिकार क्या है। यानी पहले क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है और मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताओं तथा महत्व प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारा संविधान है उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता, महत्व और प्रावधान की व्याख्या करनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कीजिए। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं मध्य, यानी उनके बीच में तुलना करना है और आपको विवेचना करनी है, यानी व्याख्या करनी है। और चौथा क्वेश्चन में ही अथवा का ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा, मतलब इस तरीके से हो सकता है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परस्पर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हम आते हैं, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप ये मौलिक अधिकार वाला पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, और ये वाला अगर ऑप्शन आप किसी भी आंसर में फिट कर दो तो वो फिट भी बैठ जाएगा। तो मौलिक अधिकार वाला आप पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा क्वेश्चन आएगा, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यानी भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन जो है उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, मतलब आलोचना करनी है कि कैसे वो दोनों अपना कार्य करते हैं और क्या क्या उनके पास शक्तियाँ हैं। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन जो आता है, आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन जो है, संसाधनात्मक प्रणाली क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, यह आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है संसाधनात्मक शासन प्रणाली के बारे में। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे भारतीय संसदीय के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये सातवां था। आठवां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं बताएं। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और अथवा 73वें संशोधन अधिनियम और प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यानी एग्जामिनर आपको इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको आंसर सेम देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार रिटर्न देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये रहा पहले 4th क्वेश्चन का। उसके बाद 4 to 7 क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद, जब तक के लिए गुड बाय।